वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिस पेनी स्टॉक में एफआई का जो होल्डिंग है, ये एफआई का होल्डिंग मोर देन 22% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सिर्फ अंडर 50 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआई 22% से ज़्यादा है। अब इस चीज़ को लेके ये स्टॉक डेफिनेटली चर्चा में देखने को मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्या सिर्फ एफआईएस का होल्डिंग 22% है, इस वजह से हमें ऐसे स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी स्टॉक्स में, तो हमें वो स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या ये सही है? तो चलिए हम ये स्टॉक को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है भी या नहीं। आज की अगर हम बात करें तो आज ये मोर देन 5% के तेज़ी में देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस है तेज़ी भी है, एफआईएस का होल्डिंग भी ज़्यादा है, तो ये स्टॉक को तो एनालाइज करना बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि ये स्टॉक में करता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करता है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और रियल स्टेट्स जैसे चीज़ों में ये स्टॉक हमें काम करता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 99% का रेवेन्यू जो है ये सेल ऑफ शेयर्स में से आता हुआ देखने को मिलता है, यानी ट्रेडिंग में से, और सेल ऑफ सर्विसेज में से 1% है। तो बाकी जो सर्विसेज है उसमें से सिर्फ 1% है, और 99% जो है सेल ऑफ शेयर्स में से ये जो स्टॉक है इनका रेवेन्यू बैकअप देखने को मिलता है। तो अगर इनकी ऑर्डर बुक की मैं बात करूँ तो अभी भी इनके पास 424 कॉन्ट्रैक्ट्स है और करीबन 5.28 करोड़ के इसका वैल्यूएशन देखने को मिलता है। यानी ऑर्डर बुक में स्टॉक के हिसाब से अच्छा खासा जो है अभी इनके पास ऑर्डर है, और करीबन कंपनी सिक्योर है 1392 कॉन्ट्रैक्ट्स विद टोटल वैल्यूएशन 30 करोड़ का। तो अभी कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी देखने को हमें मिल रही है। इसके अगर हम थोड़े फंडामेंटल्स देखें तो सिर्फ 963 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी कंपनी का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक्स का भी हमें स्टॉक पी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो हम उस टाइम पे 40-50% तक अगर स्टॉक हमें नीचे देखने को मिले तो वहाँ पे पी जनरेट नहीं हो पाता है। यहाँ पे ROCE माइनस में, ROE भी माइनस में देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, प्रमोटर का होल्डिंग 35 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू 1 है, यानी स्प्लिट का कोई चांस नहीं है। कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो डिविडेंड अब तक नहीं दिया है। डेप जो है 998 करोड़ का है, डेप टू इक्विटी रेशियो 2.94 है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करंट असेट 3.76 करोड़ के है, जो कि डेप के मामले में बहुत कम करंट असेट्स है। इन्वेंट्री कंपनी के पास नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर में ये स्टॉक अभी तक जो है लाइबल नहीं आ रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स कंपनी के माइनस में थे, आप देख सकते हो, लेकिन सडनली मार्च 2025 में प्लस में तो आए ही आए, लेकिन प्लस में आने के साथ साथ रिजर्व्स जो है 321 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बोरोइंग भी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपनी के ऊपर। अब अगर हम देखें कि ये बोरोइंग है कौन सा, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही यहाँ पे 997 करोड़ का है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे है नहीं, और सीधा लीज पर 2 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। तो बोरोइंग कंपनी पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स जो हैं, पहले सेल्स नहीं देखने को मिल रहे थे, अभी सेल्स कंपनी के 298 करोड़ के हैं, और फिर मार्च में एकदम 21 करोड़, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है उल्टा सेल्स में। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, अभी भी कंपनी लॉस में है। अर्निंग पर शेयर निगेटिव है, और डिविडेंड जो है यहाँ पे 0 है, यानी कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अब तक दिया नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 73% का प्रमोटर होल्डिंग था, जो कि कम होते होते अभी 35% का प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस 24% के थे, सितंबर में एफआईएस ने एंट्री की थी, वो भी 24.21% के, जो कि अभी कम हुए हैं 22.63% के देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस जो है यहाँ पे 1.83% के ही है, पब्लिक का होल्डिंग 40% देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एफआईएस इतने सारे बैठे हुए हैं, तो आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स तो इतने अच्छे
देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो FIS का इसमें क्या काम? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपनी है कौन सी। कंपनी आप देख सकते हैं ये इराया लाइफस्पेस लिमिटेड है। अब ELL जो है ये आज करीबन 4.99% के तेज़ी में है। ये कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो एक साल में, अगर आप एक साल के रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे कंपनी के, तो एक साल में कंपनी माइनस में है, वो भी 56% के। और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 6000 से ज़्यादा के इसने रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अब इसका टॉप लेवल जो था, ये टॉप लेवल 2024 अक्टूबर में हमें देखने को मिल रहा था, वो भी 304 रुपीज़। तो क्या 304 रुपीज़ से ये स्टॉक ने शार्पली नीचे यानी निगेटिव, इतना निगेटिव गया है क्या ये स्टॉक? ये जानने के लिए हमने BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन हुई है इस स्टॉक में, वो भी 6 दिसंबर के दिन। वो भी स्टॉक स्प्लिट हुआ है, 1:10 का रेशो था, या 1:1 का रेशो, यानी एक हर स्टॉक पे आपको 10 स्टॉक मिलेंगे, 1:10, तो 10:1 सॉरी। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के चलते ये स्टॉक हमें 300 के पोजीशन से 500 तक आता हुआ देखने को मिला है। अब इसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हुआ था, वो 2017 में हुआ था, दैट इज़ नॉट कंसर्न फॉर अस। पर इसी स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसका जो लिस्टिंग हुआ है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप इसके जाकर अगर देखेंगे तो ये स्टॉक का जो लिस्टिंग था ये अभी अभी ही हुआ है, 2020 में ही लिस्ट हुआ है। एक फ्लैट मोमेंटम ही चल रहा था स्टॉक में, और फ्लैट मोमेंटम आप देख सकते हैं सडनली 300 तक गया, और स्टॉक स्प्लिट के बाद ये स्टॉक जो है हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला है। अब ये जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न ऑब्वियस से बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, डाउन साइड है, बट स्प्लिट होने की वजह से हम थोड़ा सा कंसिडरेबल स्टॉक को ले सकते हैं। अब आता है हमारा मेन सवाल कि ये स्टॉक में FIS 22% के बैठे क्यों है, जबकि ये स्टॉक में कोई ख़ास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 99% का रेवेन्यू ये सेल ट्रेडिंग से ही जो है सेल ऑफ शेयर्स से ही कमा रहा है। तो इसमें एक कौन सी ऐसी खास बात है? एक तो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। दूसरी तो जो एक्विजिशन पर इनका फोकस है, ये एक्विजिशन काफ़ी अच्छे कंपनी के साथ हो रहा है। जैसे USA की कंपनियों के साथ अभी एक्विजिशन हुआ है, वो भी 100% इक्विटी वहाँ पे ली गई है, करीबन $361 मिलियन की, और वो कंफर्म्ड है कि वहाँ पे वो कंपनी इन्होंने $361 मिलियन में ले ली है। दूसरा तो पेमेंट मेड जो है उनका, पेमेंट मेड में भी अभी तक उनके पास में अच्छे खासे 327 मिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा है, वो अभी इन कॉन्वर्सेशन है। कोर्ट अप्रूवल्स भी मिला है, US बैंक्रप्सी कोर्ट जो है ग्रांट कर दिया है फाइनल अप्रूवल फॉर द एक्विजिशन ऑफ डलास टेक्सास में जो है वो। तो बेसिकली इनका जो ये कंपनी का जो एक्विजिशन का एक एजेंडा है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और उनका सारा जो एक्विजिशन है वो हिंदुस्तान के बाहर ज़्यादा फैलने की उनकी कोशिश में हमें देखने को मिल रहा है। और ये रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, इशू ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस इनके पास काफ़ी है, वर्किंग कैपिटल अच्छा है, जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो है इनका वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिक्योरिटी और ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में भी ये अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग में जितनी कंपनियां हैं हमें हिंदुस्तान में, तो उसका फ्यूचर अभी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और ये एक 50 रुपये का सिर्फ पेनी स्टॉक है, इनका फोकस एक्विजिशन पर है, इनके पास ऑर्डर अच्छे हैं, और ट्रेडिंग में इनका 99% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और ट्रेडिंग के जितने स्टॉक्स है, चाहे फिर आप CDSL देख लो, चाहे फिर आप वो BSE देख लो, सभी स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल। क्या इसका मतलब ये पेनी स्टॉक अच्छा है, हम ये बोल सकते हैं? क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको अच्छा बोलेंगे, क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। ये कंपनी की कुछ प्लस फैक्टर है, लेकिन माइनस फैक्टर बहुत सारे हैं। पहले तो प्रमोटर अपनी ही कंपनी छोड़ कर जा रहे हैं, दूसरा तो इसके फाइनेंशियल्स में कोई दम अभी देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट भी ये बना नहीं पा रही है, माइनस में था 2025 में ही, यानी इसी साल इसने प्रॉफिट बनाया है। अब तक इसके पहले जो है 20 से कंपनी जो है लिस्टेड है, बट 1967 से कंपनी रनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इसके फंडामेंटल्स में कोई दम देखने को नहीं मिल रहा है।
300 पर ही स्प्लिट हो गया और उस वजह से फिर से ये कंपनी 50 पर आ चुकी है। अब ये 50 पर से 300 पे जाने के लिए इसको फिर से इसके फंडामेंटल्स अच्छे दिखाने पड़ेंगे, इसको डे बाय डे अपना जो सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, इसकी जो बैलेंस शीट है इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, अर्निंग पर शेयर प्लस में होना चाहिए। पेट्रोस्की स्कोर जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स से बनता है, तो ये पेट्रोस्की स्कोर में भी फिट नहीं बैठ रहा है, इवन तो 1 भी नहीं है इसका पेट्रोस्की स्कोर, यानी बहुत सारे पैरामीटर्स में ये खरा नहीं उतर रहा है। अब ऐसे में ये स्टॉक पे हम ब्लाइंडली नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज FIS ने 22% का स्टेक अभी भी होल्ड कर रखा है, हम इसमें एंटर नहीं कर सकते क्योंकि FIS क्या है, बड़े बड़े स्टेक बाय करती है, तो वो कभी भी अपना स्टेक, बड़ा सा जो स्टेक है वो एक रिजनेबल प्राइस पे बेचेगी और निकल जाएगी। हमने अपना हार्ड एंड मनी लगाना है तो हमें स्टेबल स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में ये अच्छा नहीं करेगा, इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, इसके पास एक्सपांशन के जो प्लान है, एक्विजिशन जो चल रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये ठीक ठाक करे, बट दैट्स मीन हम इसमें छोटा मोटा अमाउंट लगा के देख सकते हैं। अगर हमें रिस्क लेना है, जिसको रिस्क से इश्क है, वो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर कर सकता है। फॉर द स्टडी पर्पस यू कैन डेफिनेटली कंसीडर। और एक और चीज़ याद रखिए, ये स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है क्योंकि ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है, बहुत छोटा सा स्टॉक है। साथ ही साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत लोग बाय करें या बहुत लोग इसमें बाइंग ही ना हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको अपने फाइनेंशियल सुधारने पड़ेंगे तो ही ये कंपनी का कुछ हो सकता है। ऑर्डर बुक अच्छी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो बहुत बढ़िया, आप इसमें एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हो, एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट कर कर फ्यूचर में देख सकते हो कंपनी कैसे कर रही है। अगर अभी आने वाले क्वार्टर्स में और भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप डेफिनेटली इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आने वाले टाइम पे। अगर ऐसे लगा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप इसमें से तुरंत एग्जिट भी कर सकते हो। छोटा अमाउंट यानी बिल्कुल छोटा अमाउंट, किसी से बोरोइंग नहीं करना है, कोई FD या सेविंग्स नहीं तोड़ना है। जितना हम CCD या कैफेज में हम उतने पैसे उड़ा देते, खर्च कर देते, उतने पैसे हम इसमें लगा सकते हैं। या ऐसे समझिए, एक बार एक ड्रेस नहीं खरीदा, इसमें पैसा लगाया, तो ऐसे समझ के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। फिर इन्वेस्टिंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।